नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी के बारे में। यहाँ पे हम लोग खाने की, अपने भोजन की सुरक्षा की बात करेंगे। किसी चोर से नहीं, एम्प्लॉय के खाने के डर से नहीं, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी के। किससे? हमारे बैक्टीरिया से, जिसको कि एक्चुअली में हमें पैथोजेंस बोलना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड हो गया पैथोजेंस। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि हमें अपनी फूड की सेफ्टी क्यों करनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या कारण होते हैं। ये जो फूड सेफ्टी वाला पार्ट है, खासकर हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड है। जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं, ठीक है, उनको इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज होता है या ना के बराबर होता है। और हमको लगता है कि भाई ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा ही होता है। इवन जो एम्प्लॉयज होते हैं, अगर उन्होंने कहीं से अच्छा होटल मैनेजमेंट वगैरह किया है तो उनको नॉलेज होता है। बट अगर आप नॉर्मल या रेगुलर स्टाफ को रखते हो तो उनको इन सब के बारे में पता नहीं होता है। और ये लीड कहाँ करता है? ये लीड करता है, अगर ये सारी चीजें हो रही है, लीड का मतलब तो आपके जो खाने से किसको, आपके जो कस्टमर को बीमारी हो जाती है। इवन आपके स्टाफ को भी हो सकती है, इवन आपको खुद को भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स को हो सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ऐसा हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे यही समझेंगे। दूसरा, यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में मालूम पड़े, ठीक है। और आप लोगों का क्या फ़र्ज बनता है? आप लोगों का फ़र्ज बनता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जिसमें कि दिखाया गया है कि भैया जो भी हमारे वीडियोज़ देखते हैं, आप लोग भर भर के हमारी वीडियोज़ देखते हो, ढेर सारा हमें प्यार देते हो, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट यहाँ पे सिर्फ मात्र, ठीक है जी, 29% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 71% लोग, लगभग मैं बोलूंगा यहाँ पे 3.5 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो वीडियो जरूर देख रहे हैं। तो प्लीज आपका भी प्यार हमको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। जो घंटी वाला बटन होता है उसको दबा देना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, क्योंकि अच्छी तो आपको लगेगी क्योंकि आप देख रहे हो, तो इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे हम लोग वापस आ जाते हैं। फूड सेफ्टी का मतलब है अपने खाने की सुरक्षा करना। किससे? पैथोजेंस से। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं हमारे बैक्टीरिया, जिनको कि हम लोग बोलते हैं वायरस, हम इनको बोलते हैं फंगस, और यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। तो ये 4 टर्म्स होती हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। बट खासकर हम देखेंगे, हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया हो गया इसमें या वायरस हो गया, बट ये 4 अलग अलग हमारी टर्म्स होती हैं जो कि हम लोग फूड सेफ्टी के लिए करते हैं। यहाँ पे अगर इन चारों से हम अपने खाने की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारे खाने के अंदर क्या होगा? हमारे खाने के अंदर बीमारियां आएंगी, ठीक है। बीमारियां कुछ भी हो सकती है, डायरिया हमें लग सकता है, ठीक है, उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम, सर्दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वो कहाँ से होगा? वो हमारे खाने से होगा, जिससे कि जो होगी हमारी फूड बॉर्न इलनेस होगी। खाने के द्वारा हम लोग बीमार पड़ेंगे, तो वो हम पड़ने नहीं चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है, ये जब ये सारी चीज़ें ना हो तभी जाके हमारा खाना सुरक्षित होगा। यहाँ पे जो एक वर्ड और है जिसको कि हम लोग क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इस इन्वायरमेंट के अंदर हर जगह बैक्टीरिया है, आपके हाथों में, नाकों में, कानों में, या हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। बट अगर वो बैक्टीरिया वहीं बैठा पड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वहीं अगर आप, क्योंकि जो ह्यूमन हम लोग होते हैं वही एक कारण होते हैं बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे उस बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया वहीं पे ही रहेगा और हमारा खाना भी सुरक्षित रहेगा। इस कारण भी फूड सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जो ये कंटेमिनेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि आपको समझना है, अपने किचन के अंदर उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। पहला होता है यहाँ पे फिजिकल कंटेमिनेशन, ठीक है। फिजिकल कंटेमिनेशन में क्या आते हैं? जैसे कि आपके बाल हो गए, आपके नाखून हो गए, ठीक है, चूहे, छिपकली या इन सब की पोटी होगी, जिनको कि पेस्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेटल के टुकड़े हो गए, दाल के अंदर कोई कंकर आ गया, पत्थर आ गया, या छिपकली आपकी गिर गई, ठीक है ना, ऊपर से आपकी छिपकली गिर गई, ठीक है। या फिर कोई लेडीज़ है, ठीक है, जो आपकी किचन में काम करती है, उसने कुछ इयरिंग पहनी है या हाथ में कोई रिंग पहनी है, वो सारे के सारे टूट के आपके खाने में गिर गई। तो ये सारे के सारे जो कंटेमिनेशन कहलाते हैं, ये हमारे फिजिकल कंटेमिनेशन कहलाते हैं। इसके बाद जो दूसरा कंटेमिनेशन आता है वो आता है हमारा केमिकल का, ठीक है। केमिकल कंटेमिनेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई डिटर्जेंट या सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके खाने में आ गया, क्लोरीन आपके खाने में चला गया, या आपके जो स्टाफ है वो परफ्यूम यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है, वो उसकी स्मेल आपके अंदर, खाने के अंदर आने लग गई, या फिर किसी भी
प्रकार का केमिकल हो गया, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपके खाने में आ गया। हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर पॉलिश करते हैं ताकि हमारे जो कि लकड़ी के जो फर्नीचर्स हैं वो चमकता नहीं, हमारे दरवाजे चमकते रहें, ठीक है ना, वो किसी कारण से किसके, हमारे खाने के अंदर आ गया। या अगर आप हाथ धो के आ रहे हो और हाथ के अंदर आपका साबुन, क्लोरीन या किसी भी प्रकार का केमिकल रह गया और सेम हाथ आपने यूज़ कर लिया अपने खाने के अंदर और फिर से वो आपके खाने के अंदर चला गया आपका जो केमिकल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो केमिकल कंटेमिनेशन के अंदर आती हैं। तीसरा इसके बाद होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब है कि भैया अपने आप चीजें हो रही हैं। अगर आपने अपने खाने को डेंजर जोन के अंदर रखा है, 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में अगर आपने खाने को रखा है तो वो डेंजर जोन कहलाएगा। इससे ऊपर या इससे नीचे ही आपका खाना सुरक्षित है, ठीक है। और जब ये तीनों कंटेमिनेशन को आप रोक पाते हैं या कम से कम कर पाते हैं तो आपका खाना सुरक्षित रहता है। किसी भी प्रकार की फूड बॉर्न इलनेस आपके कस्टमर को नहीं होती है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि 3 प्रकार के कंटेमिनेशन को आपको रोकना है। अब आपको देखना है कि भैया कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो केमिकल पे आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। फिजिकल की मैं बात करूँ, क्या आपके एम्प्लॉयज़ के नाखून कटे हैं, प्रॉपरली कैप उन्होंने पहनी है, ईयरिंग्स वगैरह वो नहीं पहनते हैं, ठीक है ना, मास्क मुंह पे लगा के घूम रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी। जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो आप देखोगे कि आपका खाना सुरक्षित हो रहा है, आप खुद सुरक्षित हो। कई बार देखा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या रेस्टोरेंट के ऑनर भी आप लगा लीजिए, वो टॉयलेट्स जाते हैं और आके अपने हाथ धोए बिना खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिसेस कॉमन हो जाती है बट नहीं होनी चाहिए और आपको ही इनको रोकना पड़ेगा एज ए रेस्टोरेंट के ऑनर या फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे जो फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है, आपके जो कस्टमर बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको केमिकल का बताया, केमिकल के अंदर एक और भी चीज़ होती है, जैसे कि हम लोग कुछ कलर्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे फूड कलर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि अच्छे नहीं है सेहत के लिए, ठीक है। तो वो भी हमारी केमिकल की जो कंटेमिनेशन है उसके अंदर आते हैं। तो इन 3 कंटेमिनेशन को आपको रोकना है और अपने खाने को सुरक्षित बनाना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है आपको, ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहें। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।